हेलो। 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 इनपुट लेवल Good थोड़ा। morning, sir. हाँ, एक मिनट। हेलो। Good morning, sir. हेलो। हेलो। मुझे मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, ओके। sir. ओके। ओके। ठीक है। बस एक आध मिनट और वेट करना पड़ेगा आपको। आप साइड बाय साइड अपना 2-3 मिनट और लग जाएंगे, मुझे लग रहा है। क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व कर लो।
बच्चों आप प्लीज अपना वही कोई बुक से कुछ नोट करते रहो, मुझे 1-2 मिनट और लग जाएंगे, थोड़ी आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम। यस बच्चों, मैं एक्चुअली ये
मेरे पास एसएल की ही वो पीडीएफ है, सामने कर रहा हूँ। बाई चांस बहुत ज्यादा काम है भी नहीं वैसा वाला, तो वी आर स्टार्टिंग गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। आप हेडिंग्स एंड जहां नोट्स बोलूंगा बनाते जाना। तो हमारा आज का चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स एंड डिजिटल सर्किट्स। Write down simple heading. Yes, electronic device. तो यहाँ पे जो मेन बात मैंने समझानी है आपको, जो एक लेक्चर होने के बाद ज्यादा समझ आएगी। द डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में we control the flow of electrons to achieve some logical चीज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, बस अभी आप इतना लिखो, ये एंड में आएगा तो ज्यादा फायदा होगा। बोलूंगा समझ नहीं आना, बस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट मी टेल यू द मेजर डिफरेंस। आपने इंजीनियरिंग के नाम सुने होंगे, एक आपने सुनी हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। एक आपने सुनी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे आपने करी है चाहे किसी आसपास वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हो सकता है? कैन यू हैव एनी गेस? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना वी आर मेनली कंसर्न्ड विद एनर्जी एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब चलते तो इलेक्ट्रॉन ही अंदर मेटल के, इसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करोगे ना, यू कैन टॉक अबाउट इंजीनियरिंग क्या, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स जितने भी है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने भी पढ़ा था, उसमें वी आर कंसर्न्ड विद हीट, मोटर्स, एनर्जी देखते हैं ना, आगे जाके जनरेटर्स, चाहे वो एसी में आए जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कोई भी नाम लो आप, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है चाहे वो एसी है, कोई जो भी नाम लेते जाओगे, इनमें सब में एक कॉमन थिंग है, एनर्जी एस्पेक्ट। कहीं इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल बना रहे हैं, कहीं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं, कहीं पे हीट पैदा करी जा रहे हैं, कहीं पे लाइट पैदा करी जा रहे हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए एक जस्ट मीडियम है, एनर्जी है उनके पास, कहीं से एनर्जी लेके आते हैं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, वी आर हैप्पी, यहाँ से एनर्जी हमें मिल गई। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में सोचो जरा थोड़ा सा, आपके आसपास कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? सबसे पहले तो वही है आपके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप जो भी है इस वक्त। आप अपने हाथ में मोबाइल इसलिए नहीं बैठे हुए कि आपने इससे हीट पैदा करनी है, कुछ और पैदा करना है, लैपटॉप इसलिए नहीं लेके बैठे हुए, रेडियो। अब तो मोबाइल ही सब कुछ हो गया, एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे पास। तो जिसमें अब जो मैं बोलते बोलते रुक गया था वो भी बताना आपको पॉसिबल नहीं था। तो हम साउंड को इंजीनियर कर रहे हैं। इंजीनियर का मतलब आप समझने की कोशिश करो कि साउंड पैदा करी, माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन है, इसके सामने हमने साउंड, तो रफ है पूरा, आप कुछ नहीं लिख पा रहे अभी, डोंट वरी। तो साउंड से करंट बना दिया, फिर क्या लिखा मैंने, ये क्या बनाया मैंने, माइक्रोफोन, ये करता हूँ। तो उधर एक इलेक्ट्रिकल वायर सी आ रही होती है, स्पीकर को लगा दो, इसमें कुछ सिग्नल आ रहा होता है, ये गाने देना शुरू कर देता है साउंड। तो यहाँ पे चल इसके अंदर अभी भी इलेक्ट्रॉन ही रहे हैं, और ये स्पीकर के अंदर पता नहीं क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है, या फिर रेडियो के अंदर, या अब हमारे MP3 प्लेयर्स हैं, तो MP3 प्लेयर इसी के अंदर ही, मोबाइल के अंदर ही है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ही भाग रहे हैं इधर उधर दाएं बाएं, पर क्या करवा रहे हैं उनसे हम अपनी मर्जी से, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो
अभी आप ये आई एम नॉट सेइंग कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक समझा दी, जिसमें हम अब देखो और देखो साउंड को, साउंड इज वन ऑफ द दैट इज कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। साउंड बोली किसने थी? किसी आदमी ने स्पीच यानी साउंड निकली इससे, इसको हमने माइक्रोफोन को देके आगे दूर तक स्पीकर तक पहुंचा दिया, कुछ और कर दिया, तो साउंड को हमने यहाँ पे मैनिपुलेट किया। सिमिलरली हमारे पास कैमरा है कोई, राइट, कैमरे के सामने वीडियो बनाया उसने और वीडियो कहाँ भेज दिया? वायर के अंदर, और इसको ट्रांसमिट कर दिया। तो कभी हम साउंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहीं पे हम वीडियो को यानी कि जो विजिबल है हमें उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहीं पे आप फैक्स की बात करो तो फैक्स में एक डॉक्यूमेंट शीट है, यहाँ पे इसको फैक्स के अंदर डाला, ये कोई डॉक्यूमेंट है और ये फैक्स मशीन है और ये यहाँ से ट्रेवल हो गया कहीं और पहुंच गया। तो अब मैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन के साथ जोड़ दूं इसको, तो मैनिपुलेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, साउंड इज सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, वीडियो इज सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्स इज सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, और उनकी फिर मैनिपुलेशन करके बेसिकली वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसने एसएल ने दी होती थी डेफिनेशन, लेट मी सी, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन ही शायद इसने नहीं दी हुई, आप लिखो जरा एक लाइन मेरी तरफ से। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, electronics is the branch of science which deals with controlled flow of electrons. It deals with controlled flow of electron. हाँ आ गया, यहाँ पे आ गया बच्चों। ये आप अपने अगर बुक पास रखी हुई है रख लो, बेशक अंडरलाइन कर लो। एनी डिवाइस, अभी अंडरलाइन करोगे, अपनी बुक पास रख लो, मैं 30 सेकंड देता हूँ आपको। Any device whose action is based upon controlled flow of electrons through it is called an electronic device. The branch of physics that deals with study of these electronic devices is called electronics. So we move ahead from here. इसने कुछ वैक्यूम ट्यूब वाले बातें करी हैं, वो बाद में करूंगा जब मुझे लगेगा। अभी आप यहाँ आ जाओ। ये पहला आपने 4th और 5 आर्टिकल नहीं पढ़ना, अभी ये नहीं पढ़ना आपने, कुछ समझ नहीं आना ये वाला, ये अभी मत पढ़ना। एक टॉपिक आएगा उससे पहले मैं कराऊंगा, इसने लिख दिया कुछ समझ नहीं आना, ये हमारे जमाने में होता था, बल्कि सिलेबस ही गलत मलत कर दिया। सिमिलरली ये भी मत पढ़ना भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। डेविड, इसका मतलब ये नहीं हमने करना नहीं, मैं करवाऊंगा। आओ छोटा सा हेडिंग लिखो, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, वेरी सिंपल। तो ये रियल टाइम सेवर है, क्या बात करी हुई है? ये रेजिस्टिविटी है मेटल्स की, हाँ फील करते जाओ, बहुत कम रेजिस्टिविटी है मेटल्स की, सबसे कम होती है ना, वेरी लो, और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा। इंसुलेटर्स रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, कंडक्टिविटी बहुत कम, बड़े बच्चे हो तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहाँ पे। सेमीकंडक्टर्स वो प्राणी हैं जिनकी रेजिस्टिविटी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट टू मेटल्स इन दिस। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ थोड़ा सा स्टॉप करूं अपने आप को, पीरियोडिक टेबल में आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की बात होती है ना, तो हम इससे बात भी नहीं कर रहे, इससे बात नहीं कर रहे, जितने भी सॉलिड्स प्रिवेल करते हैं उनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पे उन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, राइट। अब सेमीकंडक्टर्स हमारे व्हाट इज वी, अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना एंड डू आस्क मी। अभी आप ना ये ना सोचो क्यों करना चाहते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि हाँ हम करना चाहते हैं। बेसिकली कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अचीव करना चाहते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से जब मैं सुनाता हूँ आपको। आपने अभी ये नहीं सोचना कि क्यों करना चाहते हैं कंट्रोल के फ्लो को, है ना,
या क्या फायदा होगा, नहीं करना चाहते हैं जी, ठीक है, ये आपने यस कर दिया। अच्छा, अब मुझे बताओ मेटल्स में एक तरफ इंसुलेटर्स और एक तरफ है सेमीकंडक्टर्स, आप इनमें से किन किन के इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के चांस ज्यादा हैं? लेट मी टेल यू, छोटे बच्चों आप, इंसुलेटर में तो बात करने का फायदा ही नहीं है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट बहुत मतलब होंगे बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थोड़े बहुत बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं बच्चों रूम टेम्परेचर पे, तो लेकिन इनकी कंडक्टिविटी कम है, मतलब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही वेरी 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 लेस। तो ये तो हमारे क्या काम आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फ्लो ही क्या करेंगे, तो कंट्रोल क्या करेंगे, है ना, फायदा। अब मेटल्स का आपको याद होगा, मैं तो 4-5 बार बोल देता हूँ पूरे साल के दौरान कि मेटल्स में जो दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ दोबारा रिपीट करने में हर्ज नहीं है, सॉलिड्स में हमें याद है 10⁻23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, है ना। उसमें मेटल क्या करती है, हर एटम एटलीस्ट वन फ्री इलेक्ट्रॉन देती है ना। सोडियम कई 2 देने वाले बैठे हैं, कॉपर एल्यूमिनियम 3 वाले भी बैठे हैं, तो एक एटम के बदले एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब दैट इज एटलीस्ट मेटल्स की बात करें अगर, तो 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही, फ्री वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इतनी ज्यादा डेंसिटी है ना, इनको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होगा, राइट। सेमीकंडक्टर्स हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कहां से आएंगे वो मैं अभी बताने वाला हूँ, मुझे पता है थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम उससे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, नो डाउट हर टॉपिक में थोड़ा लिमिटेशन होती है ना, केमिस्ट्री में जहां आपको जरूरत होगी टीचर उन्होंने करवा दिया होगा। तो सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, आपने होल्स भी सुने होंगे, मैं बड़े प्यार से बताऊंगा ये क्या चीज है, अगर आपको पता भी है तो भी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दोनों और होल्स लिमिटेड नंबर के होते हैं, और क्योंकि आपने सुना हुआ है तो मैं जो बोलूंगा, नहीं भी सुना होगा तो आपने सुन के छोड़ देना है, अच्छा सर बताएंगे। तो सेमीकंडक्टर्स के ना एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स भी होते हैं। होल्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता पहले से शक है वो चुप किए रहे, अभी होल्ड करें, अभी इंट्रो चल रही है बच्चों, ठीक है, कोई भी सीरियस टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिमिटेड होते हैं जी, तो एक ना इन्होंने इनको इनमें इंप्योरिटीज डालने के बाद सेमीकंडक्टर्स के बीच में ना बच्चों कोई फॉरेन एटम्स डाल के, फॉरेन कौन से, लाइक जिनकी वैलेंसी किसी की 5 किसी की 3, वो बात करूंगा मैं भी। इंप्योरिटीज डालने से ना जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है ना, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हम कम ज्यादा कर पाते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं वो स्टूडेंट हूँ जो फिर जिसका दिमाग दाएं बाएं चला गया कि सर क्यों करना है ऐसा, तो माय आंसर इज जस्ट कीप क्वाइट, अभी ये नहीं सोचना क्यों करना है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है, उनके फ्लो को भी कंट्रोल करना है, ये हमारा काम है। तो अभी मैं सेमी कन्विंस्ड हो जाना चाहिए मुझे कि मेटल्स में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑलरेडी मतलब रादर इट इज अ सॉर्ट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको कम ज्यादा करना हमारे बस की बात नहीं है। इंसुलेटर में फ्लो ही नहीं हो पाना, ज्यादा होने ही नहीं, तो ये भी काम, तो सेमीकंडक्टर में काफी इंटरेस्ट है इनको, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही कंट्रोल करना चाहेंगे, राइट। तो फिर अब इसकी बातें वैसे पढ़ लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर, हाँ अब इसकी बात हमें समझ आ जाएगी, वी आर मेनली कंसर्न्ड विद सेमीकंडक्टर्स, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स में हमें पूरी उम्मीद है कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स हैं इनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, तो कहता है सेमीकंडक्टर क्या क्या फर्क है, मेन मेन उनके फीचर्स लिख लिख लो, हेडिंग लिख लो बस, इट इज अप टू यू, बड़े बच्चों को ऐसी बात नहीं है। तो have much higher resistivity than metals, have a temperature coefficient of resistivity that is both negative and high, इसने लिख दिया, मैंने समझाया नहीं, आगे समझाने वाला हूँ अभी। लोन, हाँ दिस इज द पॉइंट, सेमीकंडक्टर्स हैव ए, ये पॉइंट बच्चों, ये वाला मैं प्यार से बताऊंगा आपको, क्योंकि ये हमने उसमें भी आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तब भी मैं छुड़वा देता हूँ कि मैं तब बताऊंगा। तो सेमीकंडक्टर्स हैव ए कंसिडरेबल लोअर नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स देन मेटल्स, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आ गया जी क्लासिफिकेशन, लिखो हेडिंग, ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल हमारा टाइम बचाएंगी।
लिख लिया। नंबर 1 एलिमेंटल, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंटल में कौन है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और कंपाउंड का मुझे एक आधा नाम याद हो तो गैलियम आर्सेनाइड ऐसा कुछ, बाकी मैं याद करता नहीं। हाँ, फिर कंपाउंड में भी इन्होंने, ये जस्ट एज ए जीके बच्चों, ठीक है, नीट में वैसे गलती से वो क्वेश्चन उसमें डालने हो नॉलेज बेस तो आ जाए, वरना बनने के चांस नहीं है। कंपाउंड में इनऑर्गेनिक, हाँ मेरे से ज्यादा से आने हैं। ऑर्गेनिक, ये क्या लिखा हुआ है? जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैंने शुरू में अच्छी तरह पढ़ी थी, बाद में फिर राइट, कुछ ज्यादा नहीं बच्चों इसमें, ठीक है। मेनली आपको बता दूं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन जर्मेनियम। हाँ देखो अब एक और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। लिख लो छोटा सा हेडिंग। तो राइट डाउन, ये लिखना है, फिर मैं बोल रहा हूँ तो लिखना है, ठीक है, जहां नहीं बोलूंगा तो वो चलेगा। लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक बोले तो इंट्रिंसिक मींस प्योर। अगर मेरे पास ये कोई वेफर मींस छोटा सा पीस पड़ा मेरे पास, वेफर वर्ड यूज कर दिया करूंगा, ये सिलिकॉन का, तो आइडियली इसमें सिर्फ सिलिकॉन ही है इधर, और कुछ नहीं है बीच में, तो दैट विल बी कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो आगे इसने जो भी लिखा है जस्ट भूल जाओ, सिर्फ आपने एक लाइन, आगे मत पढ़ना भी, जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा फिर आपने बुक खुद नए सिरे से पढ़ोगे। एक्सट्रिंसिक लिखो हेडिंग छोटा सा। एक्सट्रिंसिक बोले तो इम्प्योर। इम्प्योर मतलब बीच में कुछ और डाल दिया हुआ। क्यों डाला हुआ? ये इम्प्योरिटी वो नहीं है कि जो वैसे कोई चीज इम्प्योर हो गई, हमने जानबूझ के पंगे लेने हैं। सिलिकॉन है, इसमें अपनी मर्जी से फास्फोरस डाल देंगे, कभी हम एल्यूमिनियम डाल देंगे, क्यों डालेंगे फ्यूचर में आने वाला, लेकिन बेसिकली इन्हें बोल दिया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी आपने कुछ नहीं पढ़ना है वाला, तो मैं नहीं मान रहा अपनी केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा होगा, मैं बताऊंगा अपने। तो अब ये वो है जो केमिस्ट्री है छोटी मोटी, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी इजीली। हाँ, होल वाला कंसेप्ट ना कोई बच्चा मुझे फीडबैक देगा जब मैं पूछूंगा कि आपको कितना पता है। हाँ मैं पूछ ही लेता हूँ, तो जरूर पार्टिसिपेट जरूर करो। हाउ मेनी ऑफ यू फिजिक्स में ना पढ़ाओ, क्योंकि मे भी पॉसिबिलिटी है सिलेबस थोड़ा लेट हुआ तो आपने स्कूल का कुछ और सुना हो इधर उधर, डोंट आई। तो होल के बारे में हाउ मेनी हैव यू आइडिया? डू टेल मी बच्चों। Yes, sir. तो बता जानवी आपने ही बोला यस, या हैव यू एनी आइडिया? भव्य? So I have No, an sir. idea about holes. नो आइडिया अबाउट होल ना? तो जानवी अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज इट? जानवी, Yes, sir. what is whole about according to you? Hole, sir. Exactly, I don't remember, but I guess when electron moves from one place to other, a site, vacant site is created. गुड। चलो ठीक है, गुड है। तो आई डोंट अज्यूम है, मैं आपको बताने वाला हूँ, और अगर आपको पता भी होता अच्छी तरह तो भी बताता हूँ। तो आप हेडिंग लिखो छोटा सा ये वाला, राइट डाउन द हेडिंग। व्हाट विच हेडिंग? यस, वैलेंस बॉन्ड मॉडल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बिल्कुल रिलीजियसली लिखो इस हेडिंग को, आ जाओ मेरे साथ हो यहाँ पे। तो फिर मेरी टेबलेट पे लिखने की स्किल्स का टेस्ट होने वाला है, जस्ट मुझे एडजस्ट करने देना। तो मेरे साथ सिलिकॉन, जो एसएल ने किया उसे करने दो, बात कर रहे हैं सिलिकॉन। हम जानते हैं दैट इज सिलिकॉन हैज ए एटॉमिक नंबर ऑफ 14 एंड इट हैज ए कॉन्फ़िगरेशन 284। उसके अंदर ही तो 4 इसकी तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। एक सिलिकॉन, दूसरा सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन शो करें, एक इस सिलिकॉन का एक उसका,
आप केमिस्ट्री में कैसे शो करते हो? नो वरीज। ओके, अगर टेम्परेचर बच्चों 0 केल्विन है ना, जो कि अचीव होता नहीं, लेकिन मान लें तो ऑल बॉन्ड्स आर इंटैक्ट। लिख लो आप, राइट। अब जैसा मैंने बोला कि 0 केल्विन होता ही नहीं है। अब अगर टेम्परेचर, ये सिलिकॉन एक सॉलिड है, राइट, और ये उसके एटम्स हैं, तो हमने +1 में किया था इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, और इफ आई टॉक अबाउट अ गैस, तो उसके पार्टिकल्स कभी रेस्ट पे नहीं रहते हैं, दे कीप ऑन मूविंग इन a zigzag path due to the sheer reason that the temperature is greater than 0 Kelvin, and they have their translational kinetic energy, translational 3/2 kT। आप लिख रहे हो हर चीज, where k is what, ये molecular level की एनर्जी, atomic level की एनर्जी है बच्चों, बड़ी, that is, this is Boltzmann, yes, constant, ठीक ही देखा जा रहा है, and T is the temperature in Kelvin। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी इस ऑर्डर की होती है, मैं केटी लेवल वर्ड यूज करूंगा, केटी, राइट। इसी तरह जो सॉलिड्स होते हैं ना बच्चों, ये हमें +1 में किया हुआ हमने, तो जब मैं कहता हूं तो लेकिन साथ में ये भी बताऊंगा भी जरूर आपको, तो उसके अगर एटम्स अब तो फिक्स होते हैं, सॉलिड है तो इधर उधर तो कहीं जा नहीं सकते, हाँ, लेकिन लोकली वाइब्रेट करते हैं, ये एटम 3D में वाइब्रेट कर रहे हैं कहीं भी, दे आर वाइब्रेटिंग, ओके, और वाइब्रेशन की वजह से दे कैरी एनर्जी, तो उनका एनर्जी भी केटी लेवल की होती है। आपको याद होगा, याद हुआ या थोड़ा कम याद था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज ए एनर्जी इक्वल टू 1/2 kT। अब k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो मैंने प्रोपोर्शनल इसलिए वर्ड यूज कर दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिपेंड करता है, लेकिन इनके पास kT, पर ये एनर्जी बच्चों, ये जो एनर्जी है ना, दिस इज द एवरेज एनर्जी। ये बड़े ध्यान सुननी बातें आपने, व्हाट डू आई मीन? आई मीन इट, ये एटम के ये आपको वाइब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल चलते दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन आपको याद है इन सबकी वेलोसिटी सेम नहीं है, सबकी एनर्जी भी सेम नहीं है, लेकिन फिर ये क्या एनर्जी है भाई साहब? दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑन एन एवरेज। तो क्या मतलब? मतलब ये कि मैं थोड़ी बड़ी पिक्चर बनाता हूँ गैस मॉलिक्यूल्स की, मतलब ये कि हो सकता है कोई ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, कोई कम स्पीड से भाग रहा है, तो किसी के पास एनर्जी, जो मैं केटी कह रहा हूँ, मतलब मच मच ग्रेटर देन केटी लेवल, किसी के पास एनर्जी मच मच लेस देन केटी लेवल, किसी के पास केटी लेवल की एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी जो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर ये व्हाट इज दिस केटी? दिस इज एवरेज एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स सिमिलर से नहीं दिख रहे, कम ज्यादा एनर्जी के दिख रहे हैं। सिमिलरली कम है, यहाँ पे जो एटम्स हैं आपको, ये क्या करते दिखाई दे रहे हैं? वाइब्रेट, एनर्जी है इनके पास, तो लेकिन दे आर इन रैंडम मोशन, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। अब वो ज्यादा चक्कर कम के चक्कर में हमें पता है ये जो बॉन्ड है, यहां जाते हैं वापस में, बॉन्ड को अगर ब्रेक करना हो, वी नीड व्हाट? कम ऑन, वी नीड एनर्जी। तो वो जो रैंडम वाइब्रेशन हो रही है ना, रैंडम वाइब्रेशन की वजह से कोई बॉन्ड अचानक ब्रेक हो सकता है, यानी कि यहां से किसी को, ये सारे वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन नॉर्मल एनर्जी थी, किसी को लेकिन झटके से ज्यादा एनर्जी मिली, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये अब क्योंकि मेरे पास, हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन टू व्हाट? जो बॉन्ड के अंदर बैठे हुए हैं, और यहां पे जो एक क्रिएट हो गई है वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है, आप नोट्स बनाते जाओ,
दिस वैकेंसी इज एस्पायरिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ये वैकेंसी को, है ना। अगर तो फिर फिलहाल अभी देखो इस वैकेंसी को हम होल बोल देते हैं। व्हाट इज होल? तो होल इज ए, अच्छा अपेरेंटली इसके पास प्रॉपर्ली रादर फ्री इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव। यानी इसके पास रहा, ओवरऑल सिलिकॉन के पास है, डज नॉट मैटर। लेकिन जो सीट जो वैकेंसी है, तो वैकेंसी को मैं लिखने में यहाँ बढ़िया नहीं लिख पाया, तो लेट मी डू इट थोड़ा सा। दिस इज होल। तो अभी ना एक पिक्चर आपने देखनी है जो आपको दिखाने लगा हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन इसका भी होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यही रहेगा या ऐसे घूमते रहना चाहिए इधर उधर? घूमते रहना चाहिए। रीजन कि इस सिलिकॉन का टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उस पिक्चर को खराब ना करते हुए नई पिक्चर बना रहे हैं। कि जो ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ बच्चों उसने फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर उधर घूम रहा है। मैं इसी पिक्चर को यूज कर लेता हूँ दाएं बाएं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन व्हाट? रैंडम मोशन। अच्छा ये भी याद करो, टाइम पढ़ने पे हम कंडक्टर में जब करते हैं, कंडक्टर की बात आती है जब, उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊपर कौन सी वेलोसिटी आ जाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचीव कर लेता है वो कौन अचीव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। चलो वो रैंडमली रहा होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। क्या इस मेटल के पास और इलेक्ट्रॉन नहीं होते? होते हैं। और सोडियम है, तो आप बोर मत हो ना। 2 8 ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, सारे लेकिन बॉन्डिंग के अंदर है। जो सिर्फ बेचारा बाहर रह गया था ना, फ्री था, वो रिस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। कोई नई बात नहीं बताई मैंने। तो आपने फिर नोट किया, इस बात को लिखो कि फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। यस। अब मैं ना आपको इस चैप्टर का सबसे जरूरी बात जो, उस पर प्लीज गिव मी फीडबैक कि हाँ सर समझ आ गया या नहीं आया। थोड़ा सा दोबारा सुनिए जब मैं बताने लगा जो। तो आप एक हेडिंग लिखने जा रहे हो, लिख रहे हो, शाबाश। होल एज एन इंडिपेंडेंट फ्री चार्ज कैरियर, और रादर फ्री और पॉजिटिव चार्ज कैरियर। जिस तरह इलेक्ट्रॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन का नाम, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने नाम कह दिया। बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन कौन है? इट इज ए नेगेटिव चार्ज कैरियर विच इज फ्री टू मूव हियर एंड देयर, जहां मर्जी जाए। तो मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि होल भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ होल क्यों बनाया गया, ये टीच यू। जानवी ने बड़ा सही डेफिनेशन दी थी जो होल के लिए, जितना भी इसको याद था। तो आई एम टेकिंग 20 सेकेंड्स, मैं अपना ही डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ से ये बात बनेगी। लेट मी टीच यू। तो अब आपने ना बनाने की तरफ ध्यान नहीं देना, क्यों बनेगा कुछ नहीं, जो मैं बनाऊंगा ना वो समझने की तरफ ध्यान देना इस पे। तो मुझे थोड़ी सी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना एक मान लो पहले से होल है, बाकी बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। पेशेंस, राइट? ओके। और ये होल है अगर, तो इसका कोई ना कोई इसके बदले में फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा होगा। घूमने दो, ऐसे कई हैं, हजारों लाखों। तो ये एक होल है। हाँ, ये एक होल हमने देखा। अब आपको पता है कि वाइब्रेशन हो रही है ना?
तो वही KT लेवल की एनर्जी चल रही है, वाइब्रेशन होती जा रही है। तो क्या हुआ, लेट मी, मान लो ड्यू टू रैंडम, ये जहां मैं कर रहा हूं ना अपना पॉइंट आउट, इस इलेक्ट्रॉन का मन बन गया टूटने का। अब मन क्या बना, इसको एनर्जी मिलने वाली, रैंडम एनर्जी मिलने वाली, और ये ब्रेक होने वाला है और ये अपने बॉन्ड से बाहर आने वाला है, राइट। ये बॉन्ड से बाहर आने वाला है, और ये कौन है, ये होल है। होल क्या, होल इज अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज क्रेविंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स। मेरे इस वर्ड पे यस और नो बोलो, समझ आ रहा है आपको बात आपको? Yes, sir. हाँ, और बच्चे भी, होल को मैंने क्या बोला है, व्हिच हैज अ क्रेविंग फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, की आजा मेरे पास, ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन टूटा, इसको बाई चांस, इट इज रैंडम प्रोसेस, तो ये टूट के इधर भी जा सकता था कहीं, है ना, इधर चला जाता तो यहाँ होल बन जाता और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता, लेकिन मैं इसको मिटा रहा हूं। मान लो ऐसा नहीं हुआ, हो क्या गया, बल्कि उल्टा, कि जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन टूटा और साथ ही में इस होल ने कैप्चर कर लिया बाई चांस। मान लो मैं यहाँ ड्राइंग बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन टूटा और होल की तरफ पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, तो उस वजह से यहाँ पे क्या पैदा होगी बोलो, यहाँ वैकेंसी पैदा होगी। जैसे यहाँ वैकेंसी पैदा हुई, ये वाली वैकेंसी लेकिन फिल हो गई। अच्छा, देखा जाए तो गया इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ, और मैं अपना नजरिया कह सकता हूँ होल यहाँ था जो यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पे मुझे अभी तक अपनी +2 याद है कि ये तो चीटिंग हो गई, जहां तो इलेक्ट्रॉन ही रहा ना, हम होल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, तो गया तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, यस कोई बात नहीं है। मैं लेकिन अब बात क्या करने लगा हूं, अभी आप होल्ड रखो, और साथ ही अब एक चीज और मानो और ध्यान से देना, कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी वही है, वही वाली है, सॉलिड है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, एटम्स की। हाँ एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं और वाइब्रेट हो रहे हैं, बहुत बड़ी डेंस पिक्चर देखो। और देखते ही देखते इस इलेक्ट्रॉन का मन बन गया अब टूटने का। कौन से वाले का मैं बताता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन बाई चांस अब ये टूटा, क्या पॉसिबिलिटी है, दाएं बाएं जा सकता था, वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी की ये दाएं बाएं नहीं गया, इस होल ने कैप्चर कर लिया, और लेके आते हैं इसको। ये इलेक्ट्रॉन टूटा, इधर इलेक्ट्रॉन इधर आया और साथ ही वैकेंसी फिल हो गई। मैं कह रहा हूं यहाँ क्या पहुंच गई एक वैकेंसी, होल इधर ट्रेवल कर गया, ये अगेन चीटिंग है, वो तो इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग, लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, अभी यहाँ पे होल था पॉजिटिव चार्ज, थोड़ी देर में यहाँ पहुंच गया था पॉजिटिव चार्ज, थोड़ी देर में यहाँ पहुंच गया था, राइट। मुझे आपने ये बताना है, मैं खुद सेल्फ डाउट कर रहा हूँ किसी बच्चे की तरफ से, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल क्यों हो पाई, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से डिफरेंट है या नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, ये बॉन्ड टू बॉन्ड मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, और अल्टीमेट मोशन क्या हुआ, यहाँ होल था तो मूवमेंट हुई है ओरिजिनली, भूलो मत। अगर यहाँ होल ना होता तो इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने का कोई चांस नहीं था। ओके, तो बॉन्ड टू बॉन्ड मूवमेंट ये पॉजिटिव था, ये बॉन्ड टू बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड टू बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड टू बॉन्ड यहाँ आया, इधर होल चला गया, ये बॉन्ड टू बॉन्ड कोई यहाँ आया, ये होल चला गया, और मान लो 100 200 500 स्टेप में होल यहाँ आ गया, राइट। तो ये बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रेवलिंग हुई है, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रेवलिंग में अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज यहां से चल के यहां पहुंच गया। अब बच्चों अगर आप साइंटिस्ट हो, फिजिस्ट हो, थ्योरी बनाने वाले हो, तो आप मुझे बताना, ये पॉजिटिव चार्ज दो तरीके हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं यहां से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टू बॉन्ड मूव होने का कारण एक होल ही था, तो उन 100 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक करना थ्योरेटिकली साइंटिस्टों के लिए पॉसिबल नहीं था। ये 100 इलेक्ट्रॉन टक 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 हजारों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हुई तो एक ही चार्ज की मूवमेंट ना, किसकी, होल होल यहाँ से यहाँ, ये ड्राइंग, ये अल्टीमेटली यहाँ मूवमेंट हो गई। तो फिर एक वर्ड हम यूज करते हैं, इसने शायद इसने भी किया, कॉन्सेप्ट ऑफ होल। इट इज इजियर, तो मैं समराइज करने लगा हूं कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की दो टाइप की मूवमेंट होती है। दो टाइप कौन सी, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इसकी वजह से बच्चों जी रैंडम मोशन, है ना, एक बॉन्ड टू बॉन्ड मूवमेंट,
तो बॉन्ड टू बॉन्ड मूवमेंट को ट्रैक करने की बजाय वो सिर्फ किसको ट्रैक कर लेते हैं, वैकेंसी, मोशन ऑफ वैकेंसी को ट्रैक कर लेते हैं। तो मोशन ऑफ वैकेंसी इज बेसिकली मोशन ऑफ होल। तो अब ये देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो अब आपको पिक्चर पता नजर आनी चाहिए। मैं बताता हूँ पिक्चर। इसको यूज करूं मैं, अपना यूज करते हैं, नहीं बनाते। अब ना आप सिलिकॉन को गहरी नजरों से देखो। ये एक सिलिकॉन का वेफर है हमारे पास, तो बड़ा कर देते हैं। अब वो बनाना नहीं, सिलिकॉन मैंने थक गया हूं बनाना। ये सिलिकॉन है। इसमें क्या क्या नजर आ रहे हैं आपको, ध्यान से देखो। बिल्कुल जैसे मैं कहता होता हूँ एटम नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, दिखने शुरू हो गए एटम। तो एटम्स के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं। बॉन्ड के अलावा अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 2-8 वाले, वो भी हैं, कोई बात नहीं है। अब ना जो मेजर पिक्चर नजर आ रही है आपको यहाँ पे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं आपको। बहुत मतलब काफी ठीक ठाक, क्योंकि टेम्परेचर किससे ज्यादा है, 0 केल्विन से ऊपर। ओके, बॉन्ड देखो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं आपको बताइए भी, ये इधर उधर भाग रहे हैं रैंडमली। ओके, तो क्या आपको कहीं पे होल भी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो ऊपर दिखा के हटे हैं, होल भी होते हैं और होने थर्मली जनरेटेड। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आए थे तो इनके होल भी तो कहीं पड़े हुए हैं। ये होल है, ये होल है, ये होल है। तो ये होल भी आपको ना रैंडमली मूव करते हुए दिखाई देने चाहिए। अगर डीप जाओगे तो इनके अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, सॉरी नो आई एम सॉरी, बॉन्ड टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, लेकिन वी आर नॉट रेडी टू सी टू देम। हमारे लिए एक होल मूव कर रहा है। तो फिर व्हाट इज द पिक्चर? अच्छा, और देखो बच्चों, चार्ज की ट्रांसफर में वो में इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। फ्री इलेक्ट्रॉन ने यहां से नेगेटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी तक पहुंचा दिया। कौन से मोशन से? रैंडम मोशन से। सिमिलरली ये जो होल है एक, ये वाला, ये पी पॉइंट पे नजर मारो। पी पॉइंट पे होल है, केवल कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और अल्टीमेटली ये क्यू पॉइंट तक पहुंच गया और इसने पॉजिटिव चार्ज को यहां से ट्रेवल करा के यहां पहुंचा दिया। तो आप लिख रहे हो एक बात, इसमें मैं होल्ड मार रहा हूँ। वैसे तो आप बोलोगे तो इसका स्नैपशॉट ही ले लो आप लोग। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट में रोकता हूँ, ऐसा करता हूँ। वैसे समझ आ चुका होगा तो इट हार्डली मैटर्स नाउ बच्चों। ये रोक रहा हूँ यहाँ पे, वी जस्ट वांट टू, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ दिस मे बी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब तक ले लिया होगा आपने, बड़े फास्ट बच्चे। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग भी आनी है आपको, कोई इशू नहीं है ना? हाँ ठीक है। तो आप लिख रहे थे कि होल कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। एनी डाउट्स, एनी थॉट्स? बोलो प्यारे बच्चों। No, sir. No, sir. फाइन, फैंटास्टिक। बस मुझे डर लग रहा था कि व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा तो मेरे बच्चों को कोई कमी ना आए। एनीवे फाइन। और फिर अब तो अब क्या होगा, ये हो गया। लिखो, छोटा सा हेडिंग लिखो, करंट इन ए सेमीकंडक्टर। हेडिंग ही लिख दो और साथ ही में लाइन कंप्लीट कर दो। करंट इन ए सेमीकंडक्टर is due to two type of charge carriers. लिखो शॉर्ट में फटाफट, अंडरस्टूड है? टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन सॉरी। अगर मैं फ्यूचर में बोलूं भी इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता होना चाहिए सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बोल रहे हैं। नंबर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 होल्स। तो ये जो मैं यहाँ पे ड्राइंग और बना देता हूँ, करंट वाले की एंट्री करना आपने। ये कोई सेमीकंडक्टर है और इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया। ये साइड इसकी पॉजिटिव, ये साइड इसकी नेगेटिव, एंड राइट साइड को कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। वी ई क्यों लिखा है मैं आपको बता दूंगा अभी। और अगर ये कोई होल है इट विल बी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। लिख भी लो, ये आयन नहीं है, कोई होल है।
और ये तो देख ही रहा है हमें, दिस इज इलेक्ट्रॉन। आप ये VE और VH को छोड़ो भी, आप बस इतना देखो, इलेक्ट्रॉन बेशक लेफ्ट को जा रहा है, लेकिन करंट उसकी वजह से किधर को है? बोलो बोलो बोलो। करंट तो राइट की तरफ ही होगा ना, बिल्कुल। इसी तरह होल तो जा ही राइट को रहा है बेचारा, तो होल की वजह से करंट ऑलरेडी राइट को IH बोल दिया हमने। तो टोटल करंट, इफ I is the current, due to electrons, IH current due to holes, लिखते जाओ जी। टोटल करंट I in a semiconductor is due to IE plus IH, प्रॉपर सम ही होगा, ऐड ही होगा, करंट की डायरेक्शन सेम है। Here, अब मैं आना अगले टॉपिक में है, लेकिन पहले ही लिख देते हैं VE जो मैंने लिखा था, that is drift velocity of free electrons, VH drift velocity of holes. What I want to tell here you people कि देखो बच्चों, होल का रैंडमली चलना और इलेक्ट्रॉन का रैंडमली चलना दोनों डिफरेंट है, तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। रादर यू कैन से होल उतना ज्यादा फ्री नहीं है। अगर मैंने उसको बहुत ज्यादा आपको हायर थ्योरी में ना लेके जाऊं कि फ्री इलेक्ट्रॉन की अपनी दैट इज वो रिस्पॉन्ड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, होल भी करेगा, लेकिन होल की जो फ्रीडम है वो उतनी ज्यादा नहीं है। तो होल बिकॉज बॉन्ड टू बॉन्ड मूवमेंट की वजह से हो रहा है, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो बस भागता गया इधर का उधर, इधर उधर उधर भाग, जहां मर्जी भाग गया। होल की फिर भी डिपेंडेंस है, वो इलेक्ट्रॉन का दिल करेगा, इधर आएगा तो मूव करेगा वो। तो जस्ट पार्ट ऑफ जीके, एक तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता था। और मोबिलिटी, अगर आपको याद है वर्ड मोबिलिटी, चलो ये बाद में आना, छोड़ो इसको भी। यू कैन से द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स विल बी लेस देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ जरा रुकना, मैं SL को फॉलो करूँ या अपने हिसाब से चलूँ। कंडक्टिविटी इसने यहाँ दी है, पीछे छोड़ा है, नहीं होल्ड रखना पीछे। अच्छा आगे जाके इसने जो दिया दोबारा दे दिया। कनेक्टिविटी बाद में, ठीक है, चलो इसी को फॉलो करो, फिर हमें तो समझ आना चाहिए। यस बच्चों, अब मैं ना आपको बताने लगा हूँ यहाँ पे, मुझे कंट्रोल वाली बात आ गई। हेडिंग लिखो छोटा सा, डोपिंग लिख लिया, छोटा सा लिखना, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आप लिख रहे हो एक लाइन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर का मतलब इंट्रिंसिक, and to overcome their other limitations, a small amount, 1 part per million. मैं 20 सेकंड्स और वेट कर रहा हूँ कि ताकि, क्योंकि आपकी कॉपी के नोट्स बनने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ये तो पढ़ने था हमने। ओके, फिर छोटा सा हेडिंग ये भी लिख लो, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर डोपिंग। बाकी पॉइंट्स मत लिखना, पॉइंट्स मेरे साथ पढ़ लो, गया इनमें कई पॉइंट अभी समझ आ जाएंगे, कई मैं जब अगली बातें करूंगा नेक्स्ट तो आपको ज्यादा समझ आएंगे। तो कहता जी जिसकी डोपिंग करनी है ना, वो बड़ा हाईली प्योर होना चाहिए पहले ही, ताकि हमारी उस पर कमांड हो बेसिकली। बच्चों हम जो करवाना चाह रहे हैं, क्यों करवाना चाह रहे हैं, आपको पता चल जाएगा अभी। तो लेकिन प्योर होना चाहिए। डोपेंट एटम शुड नीटली रिप्लेस द सेमीकंडक्टर एटम, कि ये भी क्यों करना चाह रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी याद करो, पढ़ लो बस, हाँ रीड मार लिया। साइज ऑफ डोपेंट एटम शुड बी almost the same as that of semiconductor atom. For this atom of third and fifth group of periodic table are most suitable. ये क्यों होगा? I am going to tell you. आप रीड मार लो, अच्छा ऐसा करना है।
कहता है सेम साइज का एटम चाहिए ऑलमोस्ट, वैलेंसी लेकिन उसकी 4 ना हो, 3 हो जाए या 5 हो जाए, ऊपर बढ़ के आएगा, डिफरेंट फ्रॉम 4, और ऐसे नीटली फिट हो जाए कि वो क्रिस्टल को डिस्टॉर्ट ना करे। डोपेंट एटम जो डाले हैं ना हमने बाहर से, इम्प्योर एटम, क्रिस्टल को खराब ना करे। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आई एम गोइंग टू टेल यू। concentration should be small, this will come in future। चलो जी, आपने पढ़ लिया, कोई समझ में नहीं आया ज्यादा ना, कोई चक्कर नहीं। चलो अब ये लिखो, हाँ 2 टाइप्स ऑफ डोपेंट्स, देखो हेडिंग लिख दिया। एक लिखो पेंटावैलेंट, शॉर्ट में लिखो कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शाबाश, कौन कौन है वो, बल्कि मुझे बताना भूल जाता तो। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। फाइन। ट्राइवैलेंट डोपेंट्स वो होते हैं जिनकी 3 वैलेंसी हो। वैलेंसी वर्ड मैं लूजली यूज कर रहा हूँ, यू बेटर नो केमिस्ट्री देन। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, तो फॉर एग्जांपल इंडियम, बोरॉन एंड एल्युमिनियम। तो ये बस मेरे साथ पढ़ ही लो, बस रीड मार लो। कौन सी 3rd 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लो। ऑन डोपिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम विद पेंटावैलेंट एंड we get 2 entirely different type of semiconductors called n type and p type। डोंट वरी, बस पढ़ो मेरे साथ, क्योंकि हम n टाइप पे आधा घंटा लगाने वाला हूँ, p टाइप पे आधा घंटा 15 मिनट जो भी लगाने होंगे। मेथड्स ऑफ डोपिंग भी ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, पढ़ लो बस। by adding the impurity atoms to an extremely pure sample of molten, पिघला दो फिर उसमें डाल दूंगा था। by heating the crystalline semiconductor in an atmosphere containing dopant atoms or their molecules so that dopant atom is diffused into semiconductor। by bombarding the semiconductors with ions of dopant atoms, the dopant atoms can be implanted into the semiconductor। ये हो गया इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। Just have a break of 1 minute, going to have a glass of water। ठीक है बच्चों, yes, am I audible? Yes, sir. Fine, great। तो अब हम आते हैं वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ एक्सटेंसिव सेमी, पूछना लिखो भी आप लोग। यस, आपका हेडिंग अब होना चाहिए वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, लिखो जी। वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर की जगह पे मैं SC लिखता रहूंगा बार बार, ठीक। What happens? मैं अपना डायग्राम बनाऊंगा, आप भी बनाओ मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। सिलिकॉन भी ऐसे बनाने का मुझे एक्सपीरियंस आज हो रहा है। सिलिकॉन बीच में एक वो डालना था यार, क्या डालें, फास्फोरस
एक ही याद है मुझे, बाकी भूल गए। सिलिकॉन, सिलिकॉन। फॉस्फोरस को ऐसे डाला कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। मैं बात समझ गया कि बिल्कुल सेटिंग में बैठ गया वो, और उसका साइज सिलिकॉन के आसपास ही है। अब लेकिन हुआ क्या इससे? यस, तो सिलिकॉन के पास तो 4 थे, लेकिन फॉस्फोरस के पास कितने हैं? क्या एटॉमिक नंबर था फॉस्फोरस का, बताना यार। 15 होता ना, ठीक है, मुझे याद था, मैं जानबूझ के पूछ रहा था। 285, राइट। तो फॉस्फोरस के देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो नीटली फिट हो गए। बेसिकली तो फॉस्फोरस नीटली फिट है, तो अपने आसपास के सिलिकॉन के साथ तो उन्होंने बॉन्ड बना लिए। ये 5वां बेचारा ना, अभी ये हु इज दिस? दिस इज 5th इलेक्ट्रॉन, इसका ऑफ फॉस्फोरस। अब ये ना इट इज लाइक बड़ी अच्छा, दैट इज अ फ्रेज ही ऐसा है कि बड़ा सूट करता है इसको, कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कई बार टीचर दिमाग बैठ जाती है ना, तो ये बेचारा बॉन्ड में है, और मान लो भी इसको किसी ने फ्री किया नहीं, है ना। एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट होल्ड करना है ना। यस बच्चों, बिल्कुल वापस आओ। तो ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है ना, नॉट इन बॉन्ड, राइट। तो ये जो बॉन्ड के मुकाबले, तो ये आप कह सकते हो थोड़ा हायर एनर्जी पे है। जो मैंने वर्ड बोला सेकंड वाला, डोंट माइंड, नॉट इन बॉन्ड एंड नाइदर इन बॉन्ड एंड नॉर फ्री, ना ही फ्री है। चलो, अब आप मुझे ये बात बताओ दूसरी, ये जो नाइदर इन बॉन्ड नॉर फ्री है ना, इसका फ्यूचर में इंपॉर्टेंस आनी है, आज इतनी ज्यादा थी नहीं, लेकिन मैंने एम्फेसाइज कर दिया। अब ना और बात याद करो कि टेम्परेचर किससे ज्यादा है? 0 केल्विन से। आपको ये सारे सिलिकॉन का जो वेफर है क्या करता दिखाई दे रहा है? उनके एटम्स वाइब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं, ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं। अब रैंडमली एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसको फ्री करवाना है, और एक ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, इसे फ्री करवाना हो, तो ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, इसको फ्री करवाने के लिए एनर्जी हमें कम चाहिए। नॉर्मली एनर्जी कितनी अवेलेबल है? kT एनर्जी अवेलेबल है। तो चांसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस 5th इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड इज मोर देन द नॉर्मल जो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर आना है। लेकिन यहाँ एक चीज होने वाली है कि जब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर टूटा ना यहाँ से, तो ये होल नहीं बनाएगा। लेट मी टेल यू, अगर तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो इट लीव्स ए होल, वैकेंसी पैदा करी इसने। लेकिन अगर ये 5वां इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है, फ्री होता है, तो it does not leave any vacancy। तो स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर गया तो है छोड़ के, वैकेंसी क्यों नहीं है? मैं उसे याद करा रहा हूँ, वैकेंसी उसको बोलनी है जब कोई बॉन्ड में से टूटे ना, तो बॉन्ड में जो खाली जगह बचे उसको हम वैकेंसी बोलते हैं। जो 5वां इलेक्ट्रॉन है बेटा, ध्यान से सुन, जिसने डाउट पूछा है कि ये बॉन्ड में है ही नहीं है। हाँ, लेकिन फॉस्फोरस को प्यारा था फिर भी, है तो फॉस्फोरस का तो पार्ट है वो 5th इलेक्ट्रॉन, लेकिन कंपैरेटिवली फ्री है। इट इज इजियर टू ब्रेक दिस, बॉन्ड में से निकालने बजाय। तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस अभी होने हैं कि ये मेरे पास, लेट मी ड्रॉ वंस अगेन, ये मेरे पास सिलिकॉन का वेफर है,
तो नॉर्मल केटी टेम्परेचर पे, अच्छा फॉस्फोरस बहुत सारे हैं, उसने 1 पार्ट पर मिलियन बोला था, देखो 1 पार्ट पर मिलियन, यानी कि 10⁻⁶ के बदले 1। तो भाई साहब उधर भी तो 10⁻23 या 22 कल को हुआ, तो मुझे बुरा मत कहना, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो भी फॉस्फोरस पता कितने आ जाएंगे, तो भी ये कौन सिलिकॉन के, है ना। तो हो सकता है सिलिकॉन के कम होते हो, तो ये टेंटेटिव नंबर है, एक बार मैंने याद कर लिया। तो फॉस्फोरस तो भी पता कितना होगा, 10⁻23 डिवाइड बाय 10⁻6, 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। जी ये भी कोई छोटा नंबर नहीं है। अब मेरे साथ आना आप लोग, तो ऑन एन एवरेज जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, इधर वापस आए, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होगी टूटने की, लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये फॉस्फोरस का, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो हमें यहाँ पे क्या पिक्चर दिखाई देगी। अच्छा दूसरी तरफ एक चीज और, होल्ड मारो, फॉस्फोरस को अगर उसका 5वां इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा मुझे तंग कर रहा है, जूम मैं साइड पे करता हूँ, फॉस्फोरस को अगर उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए 5वां, तो इट विल एक्वायर इटसेल्फ कैसा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास, तो वी कैन ट्रीट इट एज ए पॉजिटिव आयन, राइट। तो क्या बताने लगा हूं कि वो सिलिकॉन विच इज डोप्ड विद फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के जितने एटम है, ये वाले देखो जरा साइड पे लेके मैं आपको, सॉरी ये देखो, जितने भी एटम है ऑलमोस्ट सभी का 5वां इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा। तो सभी का 5वां टूट गया, तो उसके मुकाबले जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो ऑलमोस्ट बड़े कम टूटेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए हैं, 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस। इसके अलावा अच्छा, इसके मजेदार बात, इसके बदले एक भी होल नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो होल। हाँ तो क्या सर वो सिलिकॉन के बॉन्ड टूटेंगे? नहीं टूटेंगे भाई, इट इज प्रोबेबिलिटी। किसी को अचानक एनर्जी मिल गई, किसी को नहीं मिली। यहाँ पे अब ये सिलिकॉन फॉस्फोरस, सिलिकॉन फॉस्फोरस, सिलिकॉन फॉस्फोरस भरे पड़े हैं, सिलिकॉन ज्यादा है, लेकिन फॉस्फोरस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ना, प्रोबेबिलिटी ये टूट गए और होल नहीं छोड़े उसने। हाँ अब कोई इक्का दुक्का कोई सिलिकॉन का बॉन्ड, मैं आपको जस्ट ये ले लेते हैं, ये टूट गया, कोई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन टूटा तो यहाँ होल बन गया। देयर विल बी वेरी फ्यू नंबर, ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाने लगा हूँ, ये और ये जो मैं रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि वहां पड़े हुए, ये मैं ये बना देता हूँ, ये देखो, हाँ तो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम बॉन्ड, और उसके बदले में गॉट सम होल हियर। तो फिर वो फॉस्फोरस से हमने जोड़ा, तो मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं कि फॉस्फोरस की 5 है ना, पता बताया, मैं एम्फेसाइज नहीं किया, इट हैज 5 5th। तो इस केस में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने से, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैज बिकम मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। बात सिंपल थी, लेकिन मैं थोड़ा सा कई बार सनकी हो जाता हूँ, बच्चों को बात पता चलनी चाहिए। लेट मी समराइज, बिना यहाँ पे कुछ शो किए, आप मेरी आवाज ही सुन रहे हो इस वक्त, कि भाई फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन है ढीला, तो रैंडम एनर्जी मिलती है सभी को, सिलिकॉन के बॉन्ड्स को मिल रही है और फास्फोरस के बॉन्ड्स को मिल रही है, तो वो रैंडम एनर्जी का मैक्सिमम असर उस पर ढीले इलेक्ट्रॉन्स को उसने छुड़ा दिया, और जो बॉन्ड के अंदर फिक्स हैं थोड़े बहुत है वो छूटे। इसलिए और फाइनल बात कि फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन जब छूटता है, क्योंकि वो बॉन्ड से बाहर नहीं आया, तो वो कोई होल छोड़ के नहीं जाता। इस वजह से पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जब भी डालते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने से हम बोल देते हैं एन टाइप बन गया, बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स।
यस और नो बोलो सारे प्यारे बच्चे, डाउट पूछो। Yes, sir. एनी डाउट? किया, सरगुन, प्रभजोत? No, sir. सरगुन तो है ही नहीं है, समझ गए। भव्य? नो सर। दैट्स ग्रेट। अब फिर एक आंसर दो, फिर मुझे डाउट आप सब पे, मजाक कर रहा हूँ। एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास कौन सा चार्ज होगा? Neutral. न्यूट्रल, पॉजिटिव या नेगेटिव? Neutral. प्योर? Yes, I'm really very happy. The answer is right. Why? क्या तो उसको एन टाइप रहे हैं हम। हाँ, तो एन टाइप क्या जरूर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। रीजन है कि हमने किया क्या था बच्चों, जिनका आंसर नहीं दिया, जिन बच्चों ने, वो सुन रहे ध्यान से। प्राइमरीली कौन सा वेफर था हमारे पास? सिलिकॉन का। सिलिकॉन अपने आप में क्या है? न्यूट्रल। उधर हमने किसके एटम डाले उसके बीच में? फास्फोरस के। फास्फोरस भी पर्सनली क्या है? न्यूट्रल। वो तो इसके अंदर जब डाले तो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन छूटा, भाई 5वां इलेक्ट्रॉन छूटा तो खुद वो पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा। तो एज सच कई बच्चों का आंसर आता है नेगेटिव आंसर आता है, वो रॉन्ग है। तो डोपिंग करने से कोई इलेक्ट्रॉन बढ़ते ज्यादा नहीं है। हाँ, ये भी बोलना गलत होगा कि इन एन टाइप, एंड दोनों लाइनों का फर्क देखना, छोटा सा क्वेश्चन। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन होल्स, है ना? तो ये मतलब रॉन्ग सी स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर या ऐसा कुछ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं जाते, फ्री वाले ज्यादा हो जाते हैं होल से बड़ा। दैट इज अ स्टेटमेंट, तो आपने लिख लिया यहाँ पे, वेरी गुड। टोटल होते हैं। Excuse अब me, मैं, sir. हाँ जी बच्चा। सर अगर नॉर्मली भी हम सिलिकॉन लें और फास्फोरस नहीं हो तो फिर भी एट द एंड जो मतलब पूरा सिलिकॉन है वो तो न्यूट्रल रहेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में ही गए हैं, और न्यूट्रल, लैटिस को तो सिलिकॉन लीव अपने नहीं आप में करा। न्यूट्रल है शुरू से ही। एक सिलिकॉन का एटम तो वही है ना, 14 उसके अंदर प्रोटॉन पड़े हैं यहाँ पे, है ना? यस सर। तो प्लस 4, सॉरी मैं क्या करूं, 14 सॉरी प्रोटॉन पड़े उसके अंदर और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो एज ए एटम तो न्यूट्रल ही होता है कोई भी ना। Yes. हाँ ठीक है। तो तुम्हारी आवाज टूट रही है, तो मेरी आवाज तो ठीक आ रही है आप लोगों को बच्चों? किसी जाने तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, मेरे को ब्रेक हो गया रही थी मुझे। Sir, clear आ रही थी उसके लिए। आई होप मेरी क्लियर आ रही है सबको। यस Yes. सर। दैट्स ग्रेट, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, अब अभी एन टाइप को आपने खत्म नहीं किया। आई होप आप सारा नोट्स बना रहे हो, आलस मत करना। तो वेलेंस हमारा हेडिंग क्या चल रहा है अभी तक? वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कल हम टॉपिक करेंगे उसके लिए। ये जो डायग्राम है ना, मैं बनाता हूँ ताकि आप इंस्पायर होके मेरी तरफ आप भी बना सको। तो मॉडल ऑफ एन टाइप, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हम कल यूज करेंगे। तो अब बताओ, एन टाइप में हमें पता ही है मेनली इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस की वजह से थे, और फास्फोरस जब अपना 5वां इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, दूर चला जाता है, तो खुद वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, और ये उसके बदले में कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? तो हम ना इसका मॉडल पता क्या बनाने वाले हैं फिर, जो आपके सामने बना हुआ है, लेकिन आप मेरे साथ बना रहे हो ये। These are positive fixed donor ions। 2 पॉइंट तो बोल ही देते हैं ना। डोनर क्यों? इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, दानी सज्जन है, और ये उसके साथ में रखा हुआ है। ये मॉडल है, ऐसा मत समझना इलेक्ट्रॉन बैठे हुए आराम से उनके पास गप्पे मार रहे हैं ना। तो ये कौन है जो हमने शो करे हैं यहाँ पे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
और वो बेचारे थोड़े से एक और भी थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके, गिवन बाय फ्रॉम डोनर। हालांकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसके बीच में ढूंढेंगे तू डोनर का तू किसका है, होने तो बीच में ही है। ये सिर्फ आपको वो बताने के लिए मैंने। और इक्का दुक्का वर्ड मेरा फेवरेट वर्ड है कि इक्का दुक्का होल्स भी होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसको एम्फेसाइज करो, फिक्स्ड डोनर आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं इधर उधर। तो फिक्स्ड आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, और उसके इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हम कल यूज करेंगे। तो अभी पी टाइप आपको जल्दी समझ आ जाना चाहिए। देखो हेडिंग, पी टाइप सेमीकंडक्टर वैलेंस बॉन्ड मॉडल, वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसमें तो पहले डोपेंट वहां हमने लिखा नहीं, स्पेशली मैं यहाँ लिख दूं, इज ए ट्राइवेलेंट, लिखो जी। ट्राइवेलेंट में हम एल्यूमिनियम ले लें। एल्यूमिनियम का क्या होता है जी, बताना है वो। 13 हाँ जी 13 13 ना, मुझे पता ही था, फिर भी टू बी श्योर 283। तो जिसकी मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं, साइज, यस प्रभजोत, से गलती से हो गया। तो एल्यूमिनियम का साइज भी आप देख रहे हो कि उसके आसपास ही है, बिकॉज 13 14, तो ये भी नीटली फिट हो जाएगा। चलो बनाते हैं फिर दोबारा वो सिलिकॉन। ये क्या हो गया, बड़ा सेंसिटिव एक्चुअली टच पड़ना। लो, ये कितने हम let me draw here। अच्छा आ जाओ जी, आ गया सिलिकॉन, 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 बीच में डाल दो मीनिंग, नीटली फिट, याद है कैसा होना चाहिए, आसपास स्ट्रक्चर भी खराब ना करें। अब एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग कर गए, सिलिकॉन का बैठा ही है, लेकिन एल्यूमिनियम वाली। तो बच्चों आपको केमिस्ट्री में भी आपको बातें ये हुई होंगी, मतलब नेचर लव सिमेट्री, स्टेबिलिटी, मोस्टली जो स्टेबल सिस्टम होते हैं सिमेट्रिकल भी होते हैं, मोस्टली वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो ऑल्दो ये जो पोजीशन बन गई ना ये वाली, सिमेट्री की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सीट बन गई है। यहाँ इलेक्ट्रॉन फंस के बैठ भी जाए ना कोई, ट्रैप यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो दैट इज चार्ज न्यूट्रलाइजेशन या बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली नहीं होगा ये, उससे कोई वो नहीं है। तो लेकिन आप सिमेट्री की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की सीट बनी हुई है ड्यू टू सिमेट्री। अब मुझे आपको थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या बच्चों, इधर आओ पहले, ये मैं पहले बनाने जा रहा हूँ। रियल पिक्चर आपको दिखाऊं पहले मैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, याद करो कौन था वो, प्योर। तो वहां मैं आपको एक लाइन लिखानी भूल गया पीछे, जहाँ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स समझा के ना आपको, वहां पे इस जगह पे आ जाओ बच्चों, अपने नोट्स पे ना आना वापस से, जहाँ भी कहीं भी आपने बनाए, जब ये करंट वाली बात बताई थी ना, जहाँ मैं होल बता के हटा था, वहां ये लिखो आप लोग, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एन
is equal to NH is equal to Ni. Say where Ne is the number density of free electrons and H is the number density of holes and Ni. मुझे जब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा होता हूँ तो मेरा आपको स्क्रीन में क्या क्या दिखाई दे रहा है बताएंगे मुझे? पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है विद टूल्स? Yes, sir. यस सर। और मेरा पॉइंटर जो चल रहा है इस वक्त जो ये भी दिखाई दे रहा है आपको? सर वो माउस वाला दिखता है हाँ माउस वाला ना, हाँ but- माउस वाला दिखता है, Yes, मैं समझ गया। अच्छा माउस वाला दिख रहा होता है आपको? yes, ठीक है। sir. तो Ni को हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। मतलब ऐसा सच मेरी पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन नाम दे दिया। आई होप इट इज कोई मुश्किल बात नहीं, बड़ी सिंपल बात है। तो इंट्रिंसिक में इक्वल होता है और एन टाइप में क्या हो गया था? Ne was greater than NH। मुझे अब क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई? लेट मी टेल यू। इंट्रिंसिक में पता है क्या हो रहा है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, खड़े हैं ये? ना ना, भाग रहे हैं, वो बताइए। ये होल्स हैं और ऐसे लाइन में बना दिया मैंने, तो बस ठीक है। ये रैंडमली भाग रहे हैं इधर उधर, इलेक्ट्रॉन्स भी इधर उधर भाग रहे हैं, राइट? एंड वी से उनके कोलिजन होते हैं आपस में। कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, ये होल है यहाँ कहीं, इलेक्ट्रॉन भागता हुआ भागता हुआ भागता हुआ कहीं, और होल भी आ गया सामने, और होल के सामने टक्कर जाए कौन? एक इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल हैपन टू देम? दे विल रिकंबाइन। तो रिकम्बिनेशन लिखो, छोटा सा वर्ड एक लिखो, लिखो रिकम्बिनेशन। When a free electron recombine with the whole, the process is called recombination. I repeat, when a free electron combine with the whole, the process is called recombination. तो ना आपको मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूं इसकी कि यहाँ टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और बॉन्ड टूट भी रहे हैं और बॉन्ड बन भी रहे हैं वापस। व्हाट इज हैपनिंग? मैं जो करूंगा आप लिखने की कोशिश मत करना। जैसे ये देखो, इधर उधर भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और कौन भाग रहे हैं? कुछ मैं बहुत ज्यादा बता, और मैं बातों से बता सकता हूँ। ये होल्स भाग रहे हैं इधर उधर, इधर उधर होल्स भी भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी भाग रहे हैं, होल्स भी भाग रहे हैं। तो रास्ते में ये वाले सीन कई बार होते जा रहे हैं। तो रिकम्बाइन बॉन्ड बन गया, उधर कहीं और जगह पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, ये होल बन गया। तो एट ए सर्टेन टेम्परेचर आप लिख रहे हो दैट इज एट a given temperature, process of breaking of bonds and recombination keeps on going. लूसा अपने नोट्स के लिए, at a certain temperature process of breaking of bonds and recombination keeps on going simultaneously, है ना? इकट्ठा चल रहा है और इक्विलिब्रियम आ चुका होता है। लेकिन so at any instant Ne is equal to Ni and NH is equal to Ni। ये हो गया। अब ना वापस आते हैं, अब देखो मैं, और ये जो नोट्स का पॉइंट था वो वहां होना चाहिए था आपका जहां मैंने पहले किया, तो आपको समझ आ गई। अब इधर आना, पी टाइप पे वापस आओ। पी टाइप में जब हमने एल्यूमिनियम को डाला, इससे पहले भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल है। इसके अंदर इससे पहले होल्स हैं, बिल्कुल है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया उसके होल के साथ टच करने की प्रोबेबिलिटी है, टच मतलब हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन आएंगे, होल को टकराएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, कोई और बॉन्ड टूटेगा, रैंडम प्रोसेस चल रहा है, टक टक टक। अब ना एल्यूमिनियम डालने से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग सीट्स, पहले भी इसके अंदर सिलिकॉन प्योर के अंदर सुनते रहना भाई, Ni was NH, sorry Ne was NH,
और वो आपस में टकरा रहे थे इधर उधर, है ना। टकराने से कहीं पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे और कहीं पे वो बॉन्ड रिफॉर्मेशन हो रही थी। अब जिसके अंदर हमने एल्यूमिनियम डाल दिया ना, तो होल कौन थे? होल एक एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये भी, है ना। और ये हमने चाहे होल जितने नहीं है लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग सीट्स हैं ड्यू टू सिमेट्री। तो जिसमें हमने पी टाइप, जिस सैंपल में सिलिकॉन का सैंपल विद पी टाइप दैट इज ट्राइवेलेंट ओपन विद एल्यूमिनियम, इसके अंदर होल्स दिख रहे हैं आपको, ये प्योर होल्स हैं। इसके अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये होल इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल दिख रहे हैं। अच्छा, ऐसा सीन कब था? जब ये प्योर था। अब एल्यूमिनियम का डालने से, एक रंग और लाएं आज, ये 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 पता चले आपको, ये कौन है? एक्सेप्टर साइट्स ड्यू टू ट्राइवेलेंट डोपेंट्स। अब क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी है, आगे तो उन्होंने सिर्फ इन्हीं से मिलना था, जाके इन्हीं से मिलने के चांस होते थे। अब इनके मिलने के चांस किसके साथ हो गए? बढ़ गए। गेटिंग आइडिया? तो अच्छा, अभी इनका इक्वल था, ये यहां फिट हो गया, ये यहां फिट हो गया, ये यहां फिट हो गया। अगर इसको फिट करता है तो होल्स नेकेड हो जाते हैं। ये जो लाइन बोल रहा हूं मैं समझाता हूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां फिट हो गए, चले गए यहां से, तो ये होल्स उसके कंपैरेटिवली बढ़ गए। तो बेसिकली जो एक्सेप्टर, एडिशनल एक्सेप्टर साइट्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खा जाती हैं और होल्स की तादाद ज्यादा रह जाती है। इन दैट केस NH इज ग्रेटर देन Ni। अगर लूज पढ़ाना हो बच्चों मैंने आपको ना, तो लूज पता क्या पढ़ाऊंगा मैं? इनको भी होल कह दूंगा, इनको भी। ये आपको गोले ज्यादा दिख ही रहे हैं आपको और देयर इज डॉट्स कम दिख रहे हैं, तो वो लूज कहना होता है, लेकिन ये राइट ही है, क्योंकि बिकॉज जो भी, चलो मैंने जितना पढ़ा हुआ है आगे उसके अकॉर्डिंगली आपको ये बता रहा हूँ मैं। तो इसका मॉडल कैसा होगा? अब एक्सेप्टर वर्ड यूज करने का मतलब, इन वैकेंसीज के अंदर, नॉट सॉरी टू से वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइट्स ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, राइट। तो इसका एक मॉडल और आएगा बच्चों, कल आएगा, वो बताऊंगा। तो वाकई ही ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं, क्यों करते हैं वो एनर्जी बैंड डायग्राम से आएगा आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने से खुद नेगेटिव बन गए, तो वो पिक्चर कल ज्यादा क्लियर होगी। तो अभी आप लिख रहे हो हेडिंग, उसी हेडिंग के अंडर मॉडल ऑफ, ये अभी आप बना लो खुद ही। क्लास बंद करने जा रहा हूँ, मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया। मॉडल ऑफ पी टाइप। पी टाइप में ये एक्सेप्टर कोर बोला उसने, ये प्लीज, ये एक्सेप्टर नेगेटिव आयंस है जो फिक्स्ड है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग होल है। और मैं अपना एडिशनल इसमें वैसा नहीं बताया हुआ, इक्का दुक्का, ये कहां से आए हुए? बॉन्ड से, और ये होल। तो आज के लिए कुछ इतने काफी है। तो मेरे मन में चल रहा है कि मैं आज रात को भी 8 बजे क्लास लूं, लेकिन आई एम नॉट श्योर। मेरे हालात बताएंगे किधर सिचुएशन में, ऑन ट्रैवल ही हूं अभी। तो एक लाइव फीडबैक देना बच्चों जरा, आप साथ ही मेरे अभी। Yes, sir. Yes. अंडरस्टैंडिंग में कोई आपको कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। तो लाइव फीडबैक मतलब कोई लिमिटेशन महसूस हुई है आपको? सर वैसे बट ज्यादा मजा आता है। हाँ, नहीं तो नेचुरली वो तो थोड़ा सा लाइक डिफरेंट लगता है ना यहाँ इसमें पढ़ने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो लेकिन एटलीस्ट चलो अंडरस्टैंडिंग सफर तो नहीं हुई है, बता दो मुझे। तो समझ आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा रह जाता है जैसे कभी कभार। मैं समझ रहा हूँ। वो डू, जब आप रिवाइज करो तो डू टेल मी है, Yes, ओके। sir. हाँ मतलब, क्योंकि आपको मेरे से कोई वो तो यू शुड नॉट फील एनी डिस्टेंस। तो जो रह गया है तो बस वो है, वो एक्चुअली न्यू ईयर में फैमिली के साथ इधर ट्रैवल ही कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मुझे पुस्तक कल भी ऐसे लेनी पड़े। तो लेकिन आपको छूट जाए डू, जैसे अभी होल्स वगैरह फिर भी
मुझे पढ़ाते हुए मुझे खुद पता चल गया है कि कहाँ कमी रह सकती है, लेकिन सबसे मुझे डर था होल का कंसेप्ट उड़ाने का। तो आई होप होल का कंसेप्ट आपको प्रॉपर समझ आया होगा, वही सबसे ज्यादा क्रूशियल था। और कंक्लूड हमने करना है, बाकी देखते हैं कल बाकी। राइट, गुड नाइट, सी यू पीपल। सर कल क्लास होगी? हाँ हाँ होगी, रेगुलर 2-3 दिन में खत्म करना है इसको। ठीक सर टाइम? टाइम डे टाइम ही होगा, मॉर्निंग ही पे यही टाइम रखते हैं फिर 11-12 बजे का। सर प्लीज 11 o'clock मत रखना, मेरी ना केमिस्ट्री क्लास होती है तुम्हारी 11 chemistry to 1, फिर उसके बाद फिर 7 o'clock होती है बायो, फिर तो कभी भी वॉक्यूम का ना क्रैश, 1 बजे रखूंगा तो जो बच्चे प्रेजेंट है ओके चलेगा। यस सर। Yes, sir. यस ठीक है सर। चलो ठीक है ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.